कहानी का शीर्षक है पड़ोसी। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था सुखीराम। सुखीराम हर परिस्थिति में खुश रहता था। वह सुबह शाम भगवान को याद करता और अपने खुशहाल जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद करता। उसका एक पड़ोसी था जिसका नाम था दुखीराम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वह हमेशा दुखी रहता था, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। उसके दुखी रहने का कारण सुखीराम था। वह सुखीराम से ईर्ष्या करता था। वह हमेशा सुखीराम से झगड़ा करने के बहाने तलाशता, उसे बात बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करता। पर सुखीराम हमेशा शांत रहता और अपनी गलती ना होने पर भी माफ़ी मांगकर झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करता। ऐसा करने पर दुखीराम और चिढ़ जाता। दुखीराम अपने पड़ोसी सुखीराम को हर हाल में दुखी देखना चाहता था। अंत में उसने सोचा कि भगवान को प्रसन्न कर सुखीराम को दुखी किया जा सकता है। यह सोचकर दुखीराम ने भगवान की तपस्या शुरू की। वह महीनों तक तपस्या करता रहा। इस बार उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे वो तपस्या करता रहेगा। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न हो भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मांगो दुखीराम, क्या चाहिए तुम्हें? भगवान को देख दुखीराम बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, सुखीराम को दुखी करने का यही सबसे अच्छा मौका है। जैसे ही सुखीराम ने कुछ बोलना चाहा, तभी भगवान ने उसे टोक दिया और बोले, दुखीराम, मांगने से पहले यह बात ज़रूर याद रखना कि जो भी तुम मांगोगे या जो भी तुम्हें मिलेगा, उसका दुगना हमेशा सुखीराम के पास होगा। भगवान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह जानते थे कि दुखीराम सुखीराम से ईर्ष्या करता है। यह सुनते ही दुखीराम हैरान और परेशान हो गया। उसने सोचा कि मैं जो भी मांगूंगा उसका दुगना सुखीराम को मिल जाएगा। इससे तो उसका फ़ायदा होगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अब दुखीराम सोचने लगा कि वह ऐसा भगवान से क्या मांगे कि सुखीराम का नुकसान हो जाए। तभी उसको एक तरकीब सूझी। उसने भगवान से कहा, भगवान, आप मेरी एक आँख, एक हाथ और एक पैर ले लीजिए। भगवान बोले, एक बार फिर सोच लो दुखीराम, क्योंकि इसमें तो तुम्हारा ही नुकसान है। दुखीराम बोला, नहीं भगवान, मैंने बहुत सोच समझ कर ही आपसे यह वरदान मांगा है। अब जल्दी से मेरी यह इच्छा पूरी कर दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। दुखीराम की एक आँख, एक हाथ और एक पैर शरीर से गायब हो चुका था। दुखीराम ने सोचा, मेरी एक आँख गई तो सुखीराम की दोनों आँखें चली गई होगी। मेरा एक हाथ गया तो सुखीराम के दोनों हाथ चले गए होंगे। मेरा एक पैर चला गया तो सुखीराम के दोनों पैर चले गए होंगे। ऐसा सोचकर दुखीराम बहुत खुश हुआ। सुखीराम को बिना आँख, बिना हाथ और बिना पैर का देखने के लिए दुखीराम अपने घर से बाहर निकला और सुखीराम के घर के बाहर देखने लगा। तभी उसने सुखीराम को घर से बाहर निकलते देखा। पर यह क्या, सुखीराम की दोनों आँखें, दोनों हाथ और दोनों पैर सही सलामत थे। यह देख दुखीराम बहुत दुखी हुआ और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। दुखीराम रोते हुए बोला, भगवान, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपने अपने कहे अनुसार सुखीराम की दोनों आँखें, दोनों हाथों और दोनों पैरों का कुछ नहीं किया। भगवान प्रकट हुए और बोले, दुखीराम, मैंने कहा था जो भी तुम्हारे पास रहेगा उसका दुगना सुखीराम के पास होगा। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे पास एक आँख है, सुखीराम के पास दो आँखें हैं। तुम्हारे पास एक हाथ है, सुखीराम के पास दो हाथ है। तुम्हारे पास एक पैर है, सुखीराम के पास दो पैर है, यानी कि तुमसे दुगना। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यह सुन दुखीराम और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और सोचने लगा कि भगवान जी ने सही कहा है। मैंने ईर्ष्या में अंधा होकर सुखीराम का बुरा चाहा, पर मेरे कुकर्मों के कारण मेरा ही बुरा हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर हम ईर्ष्या के कारण दूसरों का बुरा करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ही बुरा होता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।